तो जो कहा गया कि ब्रह्मरंध्र में विष्णु है, कृष्ण है, कहा जाता है ना, मूलाधार को विष्णु कहा गया। चाहे ब्रह्मरंध्र की अवस्थिति को चाहे राम कह लो, विष्णु कह लो, शिव कह लो, कृष्ण कह लो, जो है सो कहो। शायद 8वें श्लोक के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, ये मत सोचना कि उलझ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र अथवा और से परिचित हम लोग नहीं होंगे, इसी में उलझ जाएंगे, ऐसा मत सोचना। ये रास्ता का पॉइंट है, इसको समझ लेंगे तो भली भांति इस विद्या को, चक्र विद्या को समझ सकेंगे और उसको ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, देखो आठवें अध्याय का 17वां श्लोक, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयः अगमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। इसका अर्थ हुआ, हे पार्थ, पार्थ मतलब कहीं कहीं पर पार्थ शब्द का श्री कृष्ण ने उच्चारण किया, और सोचना पड़ेगा कि कहीं पर वे भरतवंशी बोलते हैं, कहीं पांडु पुत्र कहते हैं, कहीं पे अर्जुन कहते हैं और कहीं पे पार्थ कहते हैं। पार्थ है क्या? पार्थ का तुम प्रेथा कह सकते हो, और प्रेथा मतलब पृथ्वी। जैसे पृथ्वी सतत क्या कर रही है? घूम रही है। एक पल के लिए, मतलब एक सेकंड के लिए भी यदि पृथ्वी स्थिर हो जाए तो क्या होगा? इसकी कल्पना ही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो घूम ही रहा है, घूम ही रही है और घूमी, इसका अस्तित्व, इसका मतलब उत्पत्ति ही घूमने के साथ में, क्या उसको कहेंगे, इसका स्वभाव है घूमना। वैसे ही हे पृथ्वी पुत्र, जितने भी पृथ्वी में जीव जंतु हैं वे भी घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं? हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इसके पहले जो श्लोक है उसके डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण 8वें अध्याय के अंतर्गत बतलाएं कि ब्रह्मा की आयु 100 साल है। अब ब्रह्मा की आयु 100 साल है तो कितने दिन का होगा? तो उसकी चर्चा में श्री कृष्ण बोले कि हम लोग का 1 सहस्त्र चतुर्युगी, 1 सहस्त्र चतुर्युगी, समझ रहे हो? 1 सहस्त्र चतुर्युगी ब्रह्मा जी का 1 दिन है, और फिर 1
सहस्त्र चतुर्युगी ब्रह्मा जी का रात है, एक रात। तो इस तरह मनुष्य का जो चतुर्युगी है उसको पहले तुम 1000 से गुना करो। 1000 से गुना करने पर जो संख्या आएगा उसमें तुम फिर 100 से गुना कर दो, यही ना होगा। ये उसकी आयु है। तो ब्रह्मा जी के दिन शुरू होने पर एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत गया, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और जब उनका 100 साल पूरा हो जाता है, इस तरह 100 साल पूरा हो जाता है, तब ब्रह्मा जी रात्रि में प्रवेश करते हैं। कुछ अस्पष्ट है, अस्पष्ट है कुछ। ब्रह्मा क्या ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक दिन मतलब 1000 चतुर्युगी एक दिन हुआ। हाँ, और फिर एक रात हुआ 1000 चतुर्युगी। मतलब जब तक ब्रह्मा जी का दिन है तब तक तुम्हारा सृष्टि का पृथ्वी में संचालन है, उसकी आयु है, पृथ्वी में जीव जंतु है। और जब ब्रह्मा जी का रात आएगा, एक सहस्त्र चतुर्युगी तक रात ही रहेगा। मतलब सबके सब फिर उस रात्रि काल में क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के दिन काल में सभी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि का प्रारंभ होता है तो सभी जीव प्रकृति में समाहित होकर लय हो जाते हैं। मतलब वे सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, ठीक है। सबके सब ब्रह्मा जी अथवा प्रकृति में लय हो गए और एक सहस्त्र चतुर्युगी तक उसी लयावस्था में रहते हैं। एक तरह से सोचो कि जीव ने बहुत जन्म लिया, सोच सकते हो एक सहस्त्र चतुर्युगी में हम लोग कितना जन्म लिए होंगे? गिनती है कुछ? कोई गिनती नहीं। और इसी तरह हम लोग घूमते रहेंगे। जब ब्रह्मा जी का दिन होगा, सुबह की शुरुआत होगी, तो पृथ्वी पर सृष्टियाँ उत्पन्न होने लगेगी, जीवाणु आने लगेंगे और धीरे धीरे करके पुनः पूरी सृष्टि का विकास हो जाएगा। फिर से हम लोग लौट आएंगे, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार संस्कार बनाएंगे अथवा कुछ सत्संग इत्यादि के द्वारा अपने आप में परिवर्तन रूपांतरण करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मर जाएंगे। जब एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाएगी, अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है, ठीक है ना। तुम लोग को पंडित जी जो करवाते हैं क्या 28वां मनवंतर, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अभी तुम लोगों का 28वां चतुर्युगी चल रहा है, एक सहस्त्र चतुर्युगी, जन्मते मरते रहेंगे। और यदि ब्रह्मा जी के रात्रि काल में भी फिर से प्रकृति में समाहित हो गए तो सृष्टि के आरंभ में फिर से धरती पर आ जाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा। हाँ, तो उस समय हम लोग प्रकृति में लीन रहेंगे और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाएगी। और फिर प्रकृति सृष्टि के आरंभ में, मतलब एक सहस्त्र चतुर्युगी बीतने के बाद फिर से प्रकृति जागृत हो जाएगी
और जो जो अपने कर्म अनुसार जीव उसमें समाहित है, वे सब के सब फिर से धरती पर आ जाएंगे। वो जीव का विश्राम काल है। थक गए हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, जन्म लिया, सोया, खाया, भोगों को भोगा, धरती से चले गए, और इसी तरह आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। अब जीव थक गया, उसको विश्राम की आवश्यकता है। तो सभी जीव एक सहस्त्र चतुर्युगी तक विश्राम करते हैं। उस समय ये ब्रह्मा जी भी क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी भी लय हो जाते हैं। ये कहा गया, ये तो समझ में आ गई होगी। जब तक हम लोग आगे श्री कृष्ण कहेंगे इसी के बाद वाले श्लोक में कि जब तक हम लोग जहाँ से आए हैं, हमारा जो मूल है, उस परम तत्व तक पहुँच न जाए, मतलब ईश्वर तक, ब्रह्म तक पहुँच न जाए, तब तक ऐसे ही आते जाते रहेंगे। इसी को अगले श्लोक में कहते हैं, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्म सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। मतलब अव्यक्त से भी अति परे। अभी अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा। हाँ, उन लोग को हम लोग नहीं देखते हैं, ब्रह्मा जी हैं। चाहे तुम उस अव्यक्त को, हम लोग जितने भी आकार देखते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, गणेश, जो भी तुम आकार देखते हो, जो भी तुम भारत के यहाँ पर इसको देवी देवता माना जाता है, दूसरे देश में अलग अलग देवी देवता माने जाते हैं ना। रोमन वगैरह में देखे हो ना, रोम की देवी तो फलाना तो ढिकाना पूरा होते रहता है। आदिवासी लोग के लिए अलग देवी देवता, उन लोगों का अलग रूप आकार है, पर वे प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। दिखते हैं, वो अव्यक्त है। और उस अव्यक्त से भी परे, इससे परे, ये जो अव्यक्त है वो भले ही अव्यक्त हो, पर सृष्टि के अंत समय में उनका कोई काम नहीं रहेगा। अभी सृष्टि का उद्भव करने का जो काम है, अथवा पालन करने का जो काम है, अथवा संहार करने का जो काम है, सृष्टि महाप्रलय हो जाने पर ये रहेगा, कोई काम नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का भी कोई काम नहीं है। तो इस तरह वे लोग भी लय हो जाते हैं। एक बात और है जो कि सबको समझना चाहिए कि हम लोगों के पृथ्वी के ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर अलग है, जो इस पृथ्वी के सृष्टि को संभाले हुए हैं। पर पता नहीं है कि ऐसी ऐसी पृथ्वियाँ कितनी हैं। तुम लोग का शास्त्र कहता है कि पृथ्वी के नीचे भी क्या है, अस्तित्व है, सृष्टियाँ हैं, और पृथ्वी के ऊपर भी अस्तित्व है, सृष्टियाँ हैं। ये लगता है
कि कपोल कल्पित बात लगता है ना। ये बताओ कि यदि तुम लोग किसी यान में सवार होकर पृथ्वी से बाहर निकल जाओ, मान लो कि चांद पर जाके पृथ्वी को देखो, तो चांद से जाकर पृथ्वी को देखने पर क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि गोल बल्ब जैसा है पृथ्वी, ठीक है, कि सेव जैसा है, बीच में चपटा है, उसमें उलझने की अभी आवश्यकता नहीं है। पर तुम जब चांद में जाकर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी के नीचे ग्रह नक्षत्र दिखते हैं कि नहीं। मान लो कि ये गोल है, ये गोल है, आकाश में स्थित है, ये पृथ्वी है, ये रुमाल गोल बना दिए, देखो ये पृथ्वी है, और यहाँ से तुम चांद में चले गए, तो इस पृथ्वी के नीचे ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं कि नहीं, और इसके ऊपर ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं कि नहीं। चारों ओर ग्रह नक्षत्र है, इधर भी उधर भी नीचे भी ऊपर भी। तो तुम्हारे पूर्वजों ने क्या गलत कह दिया, ठीक है ना। वे लोग, हमारे पूर्वज लोग 7 पृथ्वी के नीचे 7 सृष्टियों को जाना था, और पृथ्वी से ऊपर 7 सृष्टियों को जाना था। कहीं कहीं आता है कि पृथ्वी के नीचे 21 सृष्टियों को उन लोगों ने जाना था, खोजा था, और पृथ्वी के ऊपर 21 सृष्टियों को उन लोगों ने खोजा था, जाना था। अभी तो विज्ञान नहीं जानता है, संभावना व्यक्त करता है कि हो सकता है एलियन हो, केवल संभावना है, खोज तो नहीं है। डंके की चोट से तो नहीं कह सकता है ना कि एलियन है, कह सकता है, कहता है, कभी बोलता है चांद में पानी नहीं है, कभी बोलता है कि नहीं चांद में पानी देखा गया है ना, परंतु जीव जंतु को नहीं देखा गया। तो ये सब पृथ्वी तुम्हारी, मान लो कि तुम्हारी पृथ्वी का जीवन ब्रह्मा जी के एक दिन इतना हो जाए, मतलब 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाए, तो इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। मतलब महाप्रलय में प्रवेश कर ये सृष्टि सबके सब प्रकृति में समा जाएगी। यहाँ के जो लॉर्ड हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता, वे लोग भी नष्ट हो जाएंगे, होंगे। पर यहाँ पृथ्वी नष्ट हो रही है, और वहाँ उधर एक और है, पृथ्वी है, जो कि पृथ्वी के नीचे यदि 21 माना जाए, पृथ्वी के ऊपर 21 माना जाए, तो बहुत होता है 42 सृष्टियाँ। उस 42 सृष्टियों में किसी की अभी आधा उम्र हुई होगी, किसी की 75% उम्र हो चुकी होगी, किसी पृथ्वी की 25% उम्र होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जो ब्रह्मा जी हैं, वहाँ भी ब्रह्मा जी का आधा दिन ही बीता है, यही ना हुआ। पृथ्वी का उम्र मतलब वहाँ के जो ब्रह्मा जी हैं उसका आधा दिन ही अभी बीता है। इसके कारण अभी वहाँ की पृथ्वी का आधा उम्र हुआ है। कहीं कहीं ब्रह्मा जी का अभी 1/4 उम्र बीता है, तो वहाँ किसी अन्य पृथ्वी का जिसके कि वे लॉर्ड हैं, उसका भी उम्र कितना हुआ, वहाँ की सृष्टि का उम्र 1/4 हुआ। कहीं कहीं ऐसा है कि किसी अन्य लोक में ऐसा होगा कि ब्रह्मा जी का 75%
दिन व्यतीत हो गया तो उस पृथ्वी का उम्र भी सोचो, उस पृथ्वी में सृष्टि की उम्र भी 75 साल 75% पूरी हो गई। तुम लोगों का कहा जाता है ना, जैसे एक स्पष्ट उदाहरण देखो, जैसे सूरज है, तुम्हारा वैज्ञानिक कहता है कि ये सूरज धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, ठंडा हो, जो कहो उसको, ठंडा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, जो मर्जी सो तुम बोलो। पर हम लोगों की पृथ्वी की तुलना में अथवा हम लोगों की आयु की तुलना में स्पष्ट देखो कि तुम्हारी आयु, मान लो कि ये मनुष्य वाले साल से गणना करें तो अभी तुम्हारी आयु ज़्यादा 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 118 साल, 120 साल, 125 साल ही पूरा होता है और तुम मर जाते हो। पृथ्वी बनी रहती है पर हम लोग मर जाते हैं। अब हम लोग के जीवन की तुलना में वो सूर्य की आयु कितना गुना, कहना मुश्किल है ना। ये स्पष्ट दिखा कि हम लोगों का जो दिन और रात है और वर्ष की गणना है, उसकी तुलना में सूर्य की आयु बहुत ज़्यादा है। तो तुम समझ सकते हो कि ब्रह्मा जी की आयु भी ऐसे ही होगी गीता के अनुसार। हम लोगों का जब 1000 चतुर्युगी बीतेगा तो उनके लिए एक दिन है बस। एक दिन उनका बीता, उसके बाद बोले कि एक सहस्त्र चतुर्युगी जो रात्रि होती है उसमें वो लय हो जाते हैं। लय हो जाते हैं मतलब क्या होता है, वो सो सारा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाता है। फिर उनका आयु एक ही दिन होता है। हाँ, बाकी उन विश्राम में, सब जीव विश्राम में चला जाएगा। उतने ही दिन तक रात्रि होते के साथ ही वे नष्ट हो गए। अब सभी जीव प्राणी उसमें जाके समाहित हो गए, किसमें? प्रकृति में। इस पृथ्वी का ब्रह्मा जी भी नष्ट हो गए, विष्णु जी भी नष्ट हो गए, शंकर जी भी नष्ट हो गए। दूसरे जहाँ सृष्टि हो रही है, जहाँ अभी सृष्टि चल रही है, अभी वहाँ के ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी नहीं बीता है। वहाँ के ब्रह्मा जी अलग हैं, वहाँ के विष्णु जी अलग हैं, वहाँ के शिव जी अलग हैं, और उसी के अनुरूप वहाँ सृष्टि हो रही है। कहीं और अगल बगल ऊपर नीचे हर तरफ तो ग्रह नक्षत्र दिखता है, पता नहीं किस ग्रह नक्षत्र में सृष्टि पल रही होगी। और जहाँ जहाँ पल रही है वहाँ प्रकृति की तीनों शक्तियाँ काम करेगी, सृष्टि की भी, संरक्षण की भी और संहार की भी। होगा कि नहीं? तीनों शक्तियाँ सक्रिय रहेगी। भले ही हम लोग उसको यहाँ इस तरह का आकार बना दें और वहाँ दूसरे तरह का आकार वे लोग बनाएंगे। तो इस तरह तुम लोग क्या समझे कि जितने भी ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं, ये मरण धर्मा हैं। तुम लोगों के बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहे हैं ना, पार्वती सुत मुए गणेशा, मुए कृष्ण मुए करतारा, एक नम मुआ जो सृजनहारा। तो सुनकर लगता है ना बकाया हुआ सा कि कबीर साहब ऐसे कैसे बोले। लगता है ना कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर मर जाएंगे, इसके पीछे बोलने का क्या उद्देश्य रहा होगा? लगता है, लगता है। हम लोग बोलते ना हो क्योंकि कबीर साहब के प्रति हम लोगों की अथोर श्रद्धा है, इसलिए वे जो बोल दिए उसको हम लोग पाठ कर ले रहे हैं, परंतु अंदर पछता नहीं है। पछता है बताओ? जो मतलब हिंदुत्व को का भारी समर्थक होगा उसे ये सब बातें पचेगी नहीं, पचेगी। हाँ, तब पचे। को मानने वाले लोगों को नहीं पचेगा। वही दूसरे लोग को पच जाएगा,
पर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, खास करके जो पुराणों को मानने वाले हैं, उसको ये नहीं पचेगा। वे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दंगा फसाद हो सकता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इन सब वाणियों को कहने के पीछे यही उद्देश्य है। श्री कृष्ण इस श्लोक में उन्होंने कहा, 20वें श्लोक में 8वें अध्याय का, कि इस अव्यक्त से भी जो विलक्षण सनातन अव्यक्त है। ये सब अव्यक्त है, पर सनातन है क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश देवी दुर्गा, ये वो ऐसा वैसा कोई भी सनातन नहीं है। अव्यक्त तो है पर सनातन नहीं है। ये अव्यक्त का नाश हो जाता है, परंतु इससे विलक्षण सनातन अव्यक्त है। वो क्या है? परमात्मा। वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो शाश्वत है। वो कभी नष्ट नहीं होता है। और अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं, पर वह सत्ता एक है। सबका संचालक, सबका मालिक, सबको सत्ता देने वाला परत पर ब्रह्म, वो एक है। देवता अनेक हैं और सब नासवान हैं, और वो परत पर सत्ता परम सनातन है और अविनाशी है। उसका कभी नाश नहीं होता है। वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। मतलब ये भूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भूत और इससे बनने वाले सभी आकार, ब्रह्मा विष्णु शिव, हम तुम, ये जीव वो जीव, ऐसा जीव वैसा जीव, सबके नष्ट होने पर भी वो सनातन तत्व नष्ट नहीं होता है। वही परमात्मा है। वैष्णव लोग उसे क्या कहते हैं? महाविष्णु। वहाँ कोई आकार नहीं है। आकार हो सकता है क्या? वहाँ कोई आकार नहीं है। वैष्णव लोग उसे महाविष्णु कहते हैं, और जो शैव लोग हैं उनको सदाशिव कहते हैं। नाम का फेर है, पर तत्व में कोई फेर नहीं है। शैव लोग जिसको सदाशिव कह रहे हैं वो अलग, और वैष्णव लोग जिसको महाविष्णु कह रहे हैं वो अलग। ऐसा है क्या? अस्तित्व दो है? नहीं ना है। तो वहाँ उस अस्तित्व में कोई आकार भी नहीं है। हाँ बताओ जल्दी। वो जैसे कि गुरु माँ के द्वारा बताया गया कि सभी सृष्टियों के जो ब्रह्मा विष्णु या जो भी सृष्टि का संचालन करते हैं यहाँ पे, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो गीता में कहा गया है एक अक्षर ब्रह्म और एक निअक्षर ब्रह्म। निअक्षर ब्रह्म मतलब परमात्मा। तो अक्षर ब्रह्म भी सृष्टि के अनुसार बदलता रहता है, मतलब जिसको हम नहीं, कहते हैं नहीं, अक्षर ब्रह्म एक ही होता है एक हर जगह। वही कंपन हर जगह एक ही है। उसी पार ब्रह्म परमेश्वर का वह भाग जहाँ स्फोट हुआ और इस सृष्टि का उद्भव हुआ, वो अक्षर तत्व, और दूसरे पृथ्वी जहाँ है वो ब्रह्म का ही एक स्थान विशेष पर वहाँ स्फोट हुआ, तो वहाँ भी उसी ब्रह्म का अक्षर तत्व वहाँ भी है। अक्षर का अर्थ ही होता है जिसका नाश नहीं होता है, पर अक्षर हम लोगों का मंजिल नहीं है। ठीक है ना?
अक्षर तक तत्व तक पहुंचना भी आसान नहीं है, परंतु जो अक्षर तत्व तक पहुंच गया उसके मोक्ष में विलंब भी नहीं है। अब एक बहुत सारा जीना आवरण है, और सद्गुरु कबीर साहब के अनुसार शरीर में रहते रहते अक्षर तत्व में तो गमन किया जा सकता है, पर जब तक आकार है, जब तक तुम्हारा शरीर है, तब तक तुम निरक्षर तत्व में प्रवेश नहीं कर सकते हो। उसी तरह यदि समझ को विकसित करके जाना जाए तो सभी आकार जितने भी हैं वो सभी आकार नाशवान है। चाहे राम का आकार हो, कृष्ण का आकार हो, चाहे रोम में प्रचलित आकार हो, चाहे लंदन में प्रचलित आकार हो, चाहे अमेरिका में प्रचलित आकार हो, या मिस्र में हो, जहाँ कहीं भी आकार है, चाहे मुसलमान लोग आकार मानता है, ये इनका मानता है ना, क्या मोहम्मद साहब का शरीर हो, चाहे ईसा मसीह का शरीर हो, चाहे बुद्ध का शरीर हो, चाहे महावीर का शरीर हो, ये सत्य नहीं है। परंतु यदि उन लोगों का लक्ष्य देखा जाए तो बहुत कम धर्म पहुंच पाया कि वह निरक्षर तत्व कैसा है, नहीं जानता है। क्या लगता है कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो जो अपने आप को कहते हैं कि वे मूर्ति पूजक नहीं हैं, तो काबा में जो पत्थर रखा हुआ है वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? काबा नष्ट होगा कि नहीं होगा? मदीना नष्ट होगा कि नहीं होगा? और जिस जन्नत की बात वे कहते हैं वो जन्नत नष्ट होगा कि नहीं होगा? ये सब के सब नाशवान है, एक ही। इसीलिए कहा जाता है कि वह ईश्वर एक है। इसी का आपका वेद उद्घोष करता है, कहता है ना, एकम, एक ही सत्य को अलग अलग नाम हो सकता है, पर नाम और रूप से परे वह अस्तित्व है। उसको केवल बोलन के सुकार ने, क्या सद्गुरु कबीर साहब का कहना है कि बोलन के सुकार ने केवल बोलने का सुख लेने के लिए कि उस अस्तित्व को कुछ तो बोल के हम संबोधन करें, तो कोई उसको महाविष्णु कहा, कोई माँ से सदाशिव कह दिया, कोई ओंकार कहा, कोई सत्य नाम कहा। बेमतलब लोग लड़ रहे हैं, कोई अल्लाह कह लिया, कोई अपने भाषा में गॉड कह लिया, अलग अलग नाम है पर अस्तित्व वही है। पर इसका ज्ञान तुम लोगों को जितना स्पष्टता खोल कर हिंदू धर्म बता पाया, उपनिषद इसकी चर्चा किया, वेद इसकी चर्चा किया, भले ही लोग भली भांति संस्कृत न समझ पाने के कारण उसके अर्थों को नहीं जानते हों, पर वेद भी यही बोलता है और तुम्हारे उपनिषद भी यही बोलती है, और साथ साथ में गीता भी यही बोलती है। और यहाँ पर एक चीज और जो कहा जा रहा है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष। पुरुष शब्द का क्या अर्थ होता है एक बार बता चुके हैं अभी इसी सत्संग की कड़ी में। उसमें रहने वाले, तो तुम्हारे शरीर के भीतर रहने वाले उस अस्तित्व के अंश को क्या कहते हैं?
आत्मा। तो इसलिए उसका नाम इस शरीर के पूर्व में रहने के कारण उसको भी पुरुष कहा गया। परंतु यहाँ जो पुरुष कहा जा रहा है, परम और दिव्य और पुरुष, उस पुरुष के साथ क्या जुड़ गया? परम और दिव्य। मतलब ये हुआ परम तत्व, इस समस्त ब्रह्मांड में जो सर्वव्यापी है, हमारे भीतर में भी जो है और समस्त ब्रह्मांड में भी पसरा हुआ है। समस्त ब्रह्मांड एक पुर जैसा हो गया और उसमें रहता जो है वह परमात्मा है। तो हम लोगों के बाहर और भीतर ये परम और दिव्य पुरुष व्याप है कि नहीं व्याप है? व्याप्त है ना। तो वो कहते हैं कि वो सनातन तत्व, तुम ऐसा नहीं है कि तुम धरती को छोड़ोगे और चांद में पहुंच गए तो धरती के नीचे भी बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दिखने लग गए, बाएं दाएं ऊपर कोना सब तरफ ग्रह नक्षत्र तो भरा हुआ है, उसमें एक अदनी सी पृथ्वी है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम जिस सनातन परम दिव्य पुरुष की चर्चा की जा रही है वो उसका कोई एक अलग ग्रह नक्षत्र दूर से तुमको दिख जाए कि वहाँ वो रहता है, ऐसी बात नहीं है। समझे? क्योंकि उसके 21वें श्लोक में कहते हैं अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्तस्तम माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। मेरा परम धाम मतलब कोई स्थान विशेष नहीं। स्थान विशेष है क्या? जैसे मुसलमान लोग कहता है कि सात आकाश के ऊपर है, मतलब पृथ्वी के ऊपर 7 और भी पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों से ऊपर। ऐसा नहीं है। अथवा ब्रह्म कुमारी के लोग मानते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और वह परमात्मा किसी बहुत ऊंचे स्थान पर, मतलब आकाश वगैरह से भी और दूर उनकी अवस्थिति है और वे बिंदु हैं। देखता है ना उन लोग का चित्र लाल वाला, वो वहाँ धाम है। वैष्णव लोग सोचते हैं कि एक बैकुंठ है जो एक लोक है, वहाँ विष्णु जी रहते हैं। शैव लोग सोचते हैं कि वह कैलाश है जहाँ शिव जी रहते हैं, शिवलोक है वो, जहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता है। पार्वती जी रहती हैं, शंकर जी रहते हैं, उनके दोनों बेटे रहते हैं और फिर उनके दोनों बेटों की पत्नियां रहती हैं और उनके कई गण सेवक रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वह परम धाम पहले के ऊपर के श्लोक में कह दिए कि परम दिव्य पुरुष, मतलब उसका कोई लोक नहीं है। वो समस्त ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के भी बाहर भीतर और कोई और सृष्टि अथवा ग्रह नक्षत्र है, सबके बाहर भीतर वही है। तुम लोग प्रतीक रूप से कथा कहा कि श्री कृष्ण का मुंह को जब यशोदा खोल के देखी कि कहीं लल्ला ने मिट्टी तो नहीं खाई, तो वो जानी कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में है। और
यशोदा भी उन्हीं के मुंह में है, नंद भी उन्हीं के मुंह में है, गैया उन्हीं के मुंह में है। ठीक है कि तुम फिर कथा कहती है कि इस भाव को योग माया बुला दी जिससे कि वे अपना वात्सल्य कृष्ण के प्रति लुटा सके। ये सब कहने का उद्देश्य नहीं था। हमारे शास्त्रकार ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा के किसी एक अंश, छोटे से अंश में यह अखिल ब्रह्मांड स्थित है। इस अखिल ब्रह्मांड के भीतर भी वही है और बाहर भी वही है, और हम लोगों के देह में बैठा हुआ चेतन आत्मा भी वही है। उस धातु को प्राप्त करने पर फिर उसका धरती पे वो नहीं लौटता है। जब तक तुम आकार में उलझे हुए हो और मान लो कि पृथ्वी से ऊपर धरती पर आपका जन्म पुण्य के कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वहाँ पर तुम जाओगे जरूर, पर वहाँ भी जन्म मृत्यु ऐसे ही है जैसे कि इस पृथ्वी में जन्म मृत्यु है। तो ये जो जैसे जिसको हम लोग मुक्ति नाम से संबोधित करते हैं, तो ऐसा मुक्ति का अर्थ मतलब यही हो गया, या जिसको मोक्ष जो भी कहा जाए, कि हम जहाँ हैं उसी स्थिति में मुक्त हो गए। कहने का मतलब कोई विशेष लोक में तो जाना है नहीं, कहीं और ब्रह्मन या किसी जगह पे परमात्मा में विलीन भी नहीं होना है। अगर परमात्मा में ही विलीन हो, विलीन मतलब हम हैं ही उन्हीं में, चाहे हम शरीर के साथ हैं या जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद। अभी शरीर के साथ क्या है कि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जाकी सूरत लगी है जवा, कहें कबीर पहुँचावे तवा। इस शरीर से तो हम छूट जाते हैं, पर इसके भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर भी है। वो शरीर हमें ईश्वर से अथवा वो सर्वव्यापी सत्ता परम दिव्य पुरुष जिसके लिए श्री कृष्ण कहें, उससे हमको अलग करके खंड में कैद करके रखता है। जब तक ये ग्लोब नहीं टूटेगा तब तक हम उसमें विलीन नहीं होंगे। अब इतना बात समझ गया ना, तब अब तुम लोगों को कल स्वाधिष्ठान चक्र समझने में सहूलियत हो जाएगी। अब तुम जाने कि ब्रह्मरंध्र में कौन रहता है, कौन से शिव, कौन से कृष्ण, कौन से विष्णु। समझ में आया? कोई आकार वाले विष्णु शंकर, अथवा तुम्हारा जो मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी है जिसको कि जीव कहा गया, क्या जीव का वहाँ कोई आकार है सोया हुआ? जो कहा जाता है कि मूलाधार में अवस्थित है, तो जीव का क्या कोई रूप रंग है जो कि मूलाधार में अवस्थित है? कि वो है, अस्तित्व है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार है जीव का? नहीं आकार है। उसी तरह हम लोग के ब्रह्मरंध्र में जो कहा जाता है शिव और शक्ति का मिलन, कृष्ण और राधा का मिलन, विष्णु और लक्ष्मी का मिलन, ये सब केवल कैसे बोलकर उसको इशारा करने के लिए कुछ तो बानी का आधार लेना होगा ना। अभी तो लोग पराबानी समझने में समर्थ नहीं है, तो बोलकर परिचय देने के लिए कहा गया कि आपके ब्रह्मरंध्र में आत्मा का निवास है, परमात्मा का निवास है, और कुंडलिनी मूलाधार चक्र में जीव सोया हुआ है अथवा आत्मा लिपटी हुई है। अब आत्मा को यात्रा करते हुए पूरे चक्रों को बेधेंगे। जब चक्र का अतिक्रमण करते जाएंगे तो अनायास से हम लोग सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी अतिक्रमण करते जाएंगे। इन्हीं के बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी खो जाएगा। तो अभी जो हम लोग ग्लोब में कैद हैं वो फूट जाएगा, और जब वहाँ जाके लय हो जाएंगे। तुम लोग बचपन में
कुछ फूकने वाला चीज जिससे बैलून बन जाता है ढेर सारा, क्या कहते हैं उसको? बबल्स। सही बात। तो बबल के भीतर भी हवा है और बबल के बाहर भी हवा है, लेकिन बबल के भीतर की हवा तब तक बाहर के हवा में एक लीन नहीं हो सकती है जब तक कि वो बबल में कैद है। इसको तो समझ रहे होगे इस उदाहरण को। उसी तरह जब तक हम लोग इस बबल्स के अंदर कैद हैं, स्थूल शरीर को तो मृत्यु छीन लेती है, पर छीनती नहीं है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। महाप्रलय भी होता है तो स्थूल शरीर नष्ट हो गया, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ, मतलब इस बबल में कैद हम लोग प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और फिर से सृष्टि के आदि में वो बबल निकल आता है और उसमें हम लोग कैद ही हैं। अभी हम लोग जीव ही हैं, शिव तो हुए नहीं। अभी तो हम ब्रह्मस्मि कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। जब तक ये बबल से तुम जन्मोगे और मरोगे, आओगे और जाओगे। बबल्स फोड़ो, ईश्वर में लीन हो गए और फिर तेरा मोक्ष हो गया। फिर तुम्हारे लिए नया बबल्स कहाँ से आएगा? अब जो बबल्स बनाता था, तुमको अलग करता था, वो था सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो उसका तो तुम अतिक्रमण कर गए। अब ना तुम्हारे पास स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। तो फिर किस आधार पे तुम जन्मोगे? अभी ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इसलिए स्थूल शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर फिर से अपने योग्य शरीर, स्थूल शरीर की कामना करते हैं और फिर से वे एक स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। ये चलता रहता है। पर जब स्थूल सूक्ष्म का बबल्स फूट गया तो फिर लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हो गया। इसको अच्छा समझ लिए कि क्या है आकार, क्या है निराकार, और बीजक में ऐसा क्यों कहा गया। अस्थायी रूप से कुछ काल के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ काल के लिए, जिसमें हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर रहता है। हाँ। लेकिन हम चेर निद्रा में लीन रहते हैं। और फिर जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अपने अवासना के अनुसार, संस्कारों के अनुसार फिर से शरीर धारण करता है। लेकिन अगर इस जीवन में उस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को तोड़ दिया जाए, मतलब उस जो वासना है, जो हमारे अंदर के और संस्कारों का जो पूरा बेड़ा बना हुआ है, उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर चाहे कितनी बार भी सृष्टि का उत्पन्न और विनाश हो, यह फिर से जन्म नहीं देगा। होने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई उपाय नहीं है। फिर वो परमात्मा हो गया। हाँ, वो परमात्मा है, कुछ भी नहीं वहाँ पर। उसका अलग ये भी नहीं कहेंगे कि हम जीव हैं, हम मुक्त हो गए, हम ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा, वो तो परमात्मा है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये अध्यात्म की सूक्ष्म यात्रा है। इसी को वेद भी प्रतिपादन करता है और इसी को सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब परम सनातनी है। तुम्हारा रामचरितमानस हो चाहे 18 पुराण हो, वे लोग सबके सब क्या है, उसमें दोनों चीज है। आकार की भी चर्चा आती है, आकार को भी ईश्वर माना जाता है और उससे परे जो उनका तत्व है उसको माना जाता है। वो कहानी किस्सों के रूप में कहा जा रहा है, जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे भगवत पुराण पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो, चाहे शिव पुराण पढ़ लो, चाहे पद्मनाभ पुराण पढ़ लो, वो हमारे पूर्वजों और हमारे धरती का इतिहास का वर्णन है, इतिहास का कोश है। उसी में भी स्थान स्थान पर ज्ञान भरा हुआ है। पर वैसे ही समझो
कि जैसे एक हिमालय पहाड़ हो और उस हिमालय पहाड़ में तुम्हारी एक सुई खो गई हो। सोच सकते हो, निकाला जा सकता है, लेकिन इस पूरे हिमालय को छान मारें उसके बाद सुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चल आज इतना ही।